और जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, इसको समझ लीजिएगा। कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया जा रहा है, और जिससे जब वो माल तैयार हो रहा है तो उस पर 0% कर दिया जा रहा है। 5% से घटा के 0% कर दिया जा रहा है अंतिम माल पे, और कच्चे माल पे जिससे वो माल तैयार हो रहा है उस पर बढ़ा के 12 से 18% कर दिया जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब अंतिम महीने में आप पूरा गुणा भाग लगाने लगे तो पता चला बचत उत्सव का चपत उत्सव हो गया। इसलिए जरा सावधान रहिएगा। मोदी जी जब जब कोई उत्सव बनाते हैं मैं तो बहुत सावधान हो जाता हूं, क्योंकि भारतीय जबकतरा पार्टी के चीफ हैं वो, तो कब कब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या आपसे उत्सव मनवा देंगे। बाद में आप पता चला बिहार का परिणाम आया, बिहार का चुनाव का रिजल्ट आप देख के घर पहुंच रहे हैं और तुरंत फिर आ गए प्रधानमंत्री जी 8 बजे शाम को। बोले भाइयों बहनों, राष्ट्र के लिए अब जरूरी हो गया आपका जेब फिर से काटना है। क्या भरोसा है। पता चला बिहार चुनाव का रिजल्ट देख के आप लोग अपने अपने घर में पहुंच रहे, रात में 8 बजे फिर टीवी पे आ गए। उनको तो प्रकट होना होता है। प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं ये जो हमने 5% घटाया था अब ये 15% होगा। 15%, 18%, 12%, 20%, 22%, 28% टैक्स होगा। फिर आप शपथ उत्सव में पड़ जाएंगे। इसलिए इससे सावधान रहिए। मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। भारत के अंदर हमारी सरकार ने जब ये सब ऐलान किया तो उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भैया बहुत हो गया, अब स्वदेशी अपनाना है। तो मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिस कैमरे में बोल रहे थे कि स्वदेशी अपनाना है, वो कैमरा भी विदेशी है। प्रधानमंत्री जी जो चश्मा पहनते हैं वो इटली का चश्मा है, जो घड़ी पहनते हैं वो स्विट्जरलैंड की घड़ी है, जो पेन लगाते हैं वो जर्मनी की पेन है, जो फोन इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिका का फोन है, जो कार इस्तेमाल करते हैं वो जर्मनी की कार है, जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, जो जहाज इस्तेमाल करते हैं वो सब विदेशी है। कपड़े जूते सब विदेशी। एक गाना आया था बहुत पहले, याद है ना वो गाना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नहीं अडानिस्तानी, फिर भी दिल है अडानिस्तानी। तो वही हमारे प्रधानमंत्री की हालत है। सर से लेके पांव तक विदेशी माल में डूबे हुए हैं, और अब कह रहे हैं 8 साल के बाद 80 लाख करोड़ रुपए आपसे लूटने के बाद इस देश के आम आदमी का सिर्फ बता रहा हूं 80 लाख करोड़, बाकी जोड़ लोगे तो फिर 123 लाख करोड़ रुपए है, क्योंकि 10% ऊपर की आबादी से मात्र 3% का टैक्स इन्होंने वसूला है। तो 97% जो टैक्स वसूला है वो आम आदमी और उससे थोड़ा ऊपर के जो लोग हैं उनसे वसूला है। तो 123 लाख करोड़ रुपए लूटा है। तो अब ये कह रहे हैं 123 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि देखिए भाई ये बहुत हो गया, अब हम लोगों को स्वदेशी अपनाना है। पहला और सीधा सवाल, जीएसटी कागजों में लिख गया, जमीन तक कितना उतरेगा, कंपनियां कितना पास ऑन करेंगी? दरअसल सरकार का दावा यह है कि कंपनियां 90% पास ऑन करेंगी। हालांकि कंपनियों के स्तर पर भी बहुत सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर उलझन मौजूद है। पिछले हफ्ते ही इस मामले में एक क्लैरिफिकेशन आया था इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। कंपनियां अब ये देखना होगा कि जब नया स्टॉक मार्केट में आएगा, अभी तो जो स्टॉक अवेलेबल है उसकी लेबलिंग को लेकर भी इशू है, उस पर सरकार ने उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया था। जो नया स्टॉक मार्केट में आ रहा है वहां अगर आप उपभोक्ता हैं तो 2 चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आप ये देखिए कि जो प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट की कीमत कम हुई है, उसका ग्रामेज और पैकेजिंग बदली गई है, क्योंकि यही वो डार्क एरिया है। कंपनियों ने यह कहा भी था कि बहुत छोटे उत्पादों पर 5 रुपए 10 रुपए के उत्पाद पर जीएसटी में कटौती करना मुश्किल है, तो हम वहां ग्रामेज बढ़ा देंगे, वहां प्रोडक्ट की कीमत कम करने के बजाय उसमें सामग्री बढ़ाएंगे। ऐसा कहां होता है, इस पर कौन नजर रखेगा? सरकार ने भी यह नहीं बताया इस प्रक्रिया में कि इसे कैसे निर्धारित किया जाएगा कि जीएसटी की रियायतें प्रॉफिटियरिंग में ना बदल जाए। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी खत्म हो चुकी है, वो व्यवस्था ही बंद है, तो शिकायतें आएंगी। तो एक चीज देखना होगा कि इसका क्रियान्वयन किस लेवल पर होता है। दोस्तों नमस्कार,
आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो नई व्यवस्था जीएसटी की लागू की गई है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। 22 तारीख से पूरे देश में नई जीएसटी को लागू किया गया है। उसमें कुछ तंबाकू और सिगरेट के उत्पादों को छोड़कर बाकी सब चीज़ों पर नई जीएसटी की व्यवस्था को लागू किया गया है। देश की सरकार और मीडिया इस बात को इस तरीके से जनता को समझाने का प्रयास कर रही है कि नई जीएसटी व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से काफ़ी अच्छी है, जनता के हित में है। और इस बात को लेकर सरकार ने गोदी मीडिया के साथ साथ पूरे देश में विज्ञापनों के जरिए ये बात जनता को के दिमाग में डालने की कोशिश की है कि नई व्यवस्था से जनता को काफ़ी राहत होने वाली है। सीधे तौर पे देखा जाए तो जनता को राहत देने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट को जीरो जीएसटी कर दिया गया है। इससे जनता को लग रहा है कि जीरो जीएसटी हो जाने से शायद उनको काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर दूसरी तरीके से कहता है कि नई व्यवस्था से बहुत सारे उत्पादों पर विवाद पैदा होगा। यानी कि जिस तरीके से जीरो जीएसटी वाले प्रोडक्ट हैं उनको लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। लोगों का कहना है कि पुरानी जीएसटी व्यवस्था में जिस प्रोडक्ट पर 5% या 12% टैक्स लगता था उसमें अब कुछ चीज़ों पर 18% देना पड़ेगा। कारण यह है, अब जैसे कि आपको बता दें, स्टेशनरी की बात करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की स्टेशनरी पे जो कॉपी किताबें होती हैं उसको लेकर अब स्टेशनरी निर्माता और उपभोक्ता के बीच में एक रस्साकशी चल रही है। स्टेशनरी बनाने वाले लोग जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, और जो कंज्यूमर के लिए पास बात है कि उसको ख़रीदने में ये कहा जा रहा है कि जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन अब ये समझिए जो कच्चा मटेरियल आता है उसको लेकर जिस तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कॉफ़ी पे 0% है और हम जो प्रोडक्ट कच्चा माल खरीदते हैं उस पर प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी लग रहा है। यानी कि 18% जीएसटी लगेगा तो हमको कॉस्ट बढ़ेगी और हम किस हालात में कॉफ़ी को सस्ता बेचेंगे। पहले की जीएसटी व्यवस्था में ये था कि 12% टैक्स लगता था, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता था। लेकिन नई व्यवस्था में ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल जीरो हो गया। यही वजह है कि जो पीछे से माल खरीदा जाएगा वो हमें महंगा मिलेगा और हमको आगे चलकर कस्टमर तक, कंज्यूमर तक हमें कॉस्ट को काटना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि ये बचत महोत्सव नहीं बल्कि चपत महोत्सव है। कारण ये है कि दिखाया कुछ और जा रहा है, असलियत कुछ और है। बहुत से प्रोडक्ट को 12% से हटाकर 18% कर दिया गया है ताकि जो लागत लगती है वो उस पर टैक्स ज़्यादा पड़ता है। वहीं पर इसी तरीके से जो सिगरेट और पान मसाले की बात कर रहे हैं, सिगरेट और पान मसाले पर 40% का टैक्स लगाया जा रहा है, शराब पे लगाया जा रहा है, और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें जो भी लग्जीरियस आइटम जिसे कहा जाता है उस पर 40% तक। अब आप मैच देखते हैं इंडिया पाकिस्तान या कहीं भी, तो अभी तक वो 28% में आता था, अब उस पर 12% का टैक्स इजाफा करके उसको 40% कर दिया गया। यानी कटनी तो जेब जनता की ही है। आप बेवकूफ़ बनाने के लिए नई जीएसटी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि 8 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से 2017 से लेकर 2025 तक जनता के गाढ़े खून कमाई के पैसे को जीएसटी के रूप में वसूला, लगभग 120 लाख करोड़ रुपए की जो 8 साल में आपने वसूली की, जो घाव दिए, उसको अब 8 साल बाद आपको समझ में आ रहा है कि आप जनता के साथ में जो
जीएसटी थी वो गलत थी। अब सरकार उस पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन